संबद्धता को भी ऑनलाइन किया है, उनकी पेंशन को, उनकी भर्ती को, विभिन्न प्रकार के पेंशन आदि से संबंधित चीज़ों को जो ऑनलाइन करने से उनके मन का जो कष्ट है, वो दुख है, वो कम होगा। और विद्यार्थियों को जो नई नई टेक्निक्स आएगा और रोजगार परक शिक्षा मिलेगी तो भविष्य में रोजगार की संभावनाओं पे उनका उज्जवल भविष्य दिखेगा। तो उनका भी जो तनाव युक्त मन है वो सुखी मन में परिवर्तन उसका हो जाएगा। एक चैतन्य भाव से अच्छी तरीके से पढ़ेगा और एक सुखी मन से अध्यापक पढ़ाने में जहाँ पे अपना भाग लेगा। वहीं हमने, आप सब जानते हो कि हम सब ने नई सरकार के आने पर 19 मार्च को शपथ ग्रहण किया। नकल का दौर चल रहा था और 60 लाख माध्यमिक में और माध्यमिक शिक्षा में 60 लाख विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षा दे रहे थे। 19 मार्च को शपथ ग्रहण के बाद 20 मार्च को सुबह से हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा और उसका शुभ परिणाम ये आया कि जिलाधिकारी स्तर पर सेक्टर इंचार्ज प्रबंधकों को कि प्रबंध समिति को परीक्षा कार्यों से अलग रख के और डीआईओस या तमाम अधिकारियों को उसमें लगाया गया। स्वयं निरीक्षण किया कई जगह सीसीटीवी कैमरे का उपयोग भी जल्दी सुगम बनाया गया। इसके शुभ परिणाम क्या निकले जो दुखद दृष्टि देते हैं। 60 लाख विद्यार्थी बोर्ड की परीक्षाओं में बैठे थे, जिसमें 5 लाख से ऊपर विद्यार्थी 24 तारीख तक अनुपस्थित हो गए। उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतना बड़ा गैप क्यों हुआ? उसका मुख्य कारण था विद्यार्थी नकल करना नहीं चाहता, लेकिन अगर विद्यालयों में अध्यापन का कार्य सुचारू रूप से नहीं चला तो विद्यार्थी की मजबूरी होती है कि वो कहीं ना कहीं से वो पास होने की अभिलाषा रखता है। हमने इस व्यथा को दूर करने के लिए शैक्षिक कैलेंडर को बनाया है। नकल विहीन परीक्षा को हम जो नियमावली है उसको संशोधित कर रहे हैं और मेरा मानना है कि दंड का उल्लेख भी बड़ा उनके जब जो पढ़कर जाएगा उसको आप जबरदस्ती आप कहो कि नकल करो तो नहीं करेगा। तो इसलिए नकल के कारकों का हम अंत कर रहे हैं को हम उच्च शिक्षा में भी लाना चाहते हैं और माध्यमिक में उसमें भी लाना चाहते हैं। हमारा कुलपति सम्मेलन या इसके पहले माध्यमिक शिक्षा में भी हमने ट्रांसफर पॉलिसी को लागू किया है। आप आने वाले दिनों में इसके परिणाम देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो परिणाम दिखने वाले हैं कि शिक्षक अपने आप से कंप्यूटर की बटन को क्लिक करेगा, जहां पे पद रिक्त हैं उसको दिखाई पड़ेंगे और अपने आप से पद को चयन करेगा। पद चयन करने पे एक से ज्यादा संख्या होने पर क्या नियमावली होगी वो भी वेबसाइट पे हमने दे दी है। वेबसाइट पे देने के बाद में नंबरिंग को टोटल अपने आप से जोड़ लेगा। अगर वो जोड़ नहीं सकता तो कंप्यूटर उसके नंबर को उसका स्थानांतरण कर देगा। किसी प्रकार के सोर्स की अन्यथा के भ्रष्टाचार की आवश्यकता अब हमारे शिक्षक को नहीं रहेगी। इस व्यवस्था को वैसे तो इस बार 10 जुलाई से हमारा वो ट्रांसफर का और 20 जुलाई तक का रहेगा ओपन, लेकिन अगले वर्ष हमारा पूरा ट्रांसफर जो है, अब की हमने केवल छटनी करी है उन विद्यालयों में जहां पर माध्यमिक में जहां पर हमारे मानो 15 विद्यार्थी 75 छात्र हैं और हमारे वहाँ 25 टीचर काम कर रहे हैं, 5 टीचर होना चाहिए। तो 20 टीचर एक्सेस हैं, तो उन 20 टीचर का हम स्थानांतरण कर रहे हैं स्थानांतरण नीति के अनुसार।